एक HPGCL के अधिकारी तो ये कहने लगे ठेकेदार रखेंगे, और हरियाणा का जो मुखिया है मुख्यमंत्री वो बार बार करे कि मैंने ठेका प्रथा बंद कर दी। तो मुख्यमंत्री अपने प्रत्येक कार्यक्रम में इसी बढ़ाई करनी बंद कर दे के मैंने ठेकेदारी प्रथा बंद कर दी। में घेरते हैं 9,000 रुपये, उसमें से 4,000 वापिस ले लेते हैं, 5,000 रुपये देते तो 5,000 में हमारा गुजारा नहीं होता सर। इधर पावर प्लांट के जो कर्मचारी 1000 से 1100 के करीब अपनी मांगों को लेकर ठेका प्रथा खत्म हो और सरकार की जो नई नीति है कौशल रोजगार योजना के तहत इनको लिया जाए, उसको लेकर 36 दिन से धरने पर बैठे हैं निरंतर। पहले बिजली मंत्री से भी 2 बार बात हुई है, बात होने के बाद आश्वासन इनको मिला है, लेकिन वो समस्या इनकी हल नहीं। उसी को लेकर आज हिसार शहर में लगभग 1100 करीब बाइक हैं, वो सब अलग अलग क्षेत्र में जाके लोगों को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसी के तहत फिलहाल क्रांति मार्ग पार में एक लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ से कूच करके डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक पहुँचेंगे और वहाँ ज्ञापन भी देंगे। हम बात करते हैं इनसे कि इन्होंने ये कहा था कि पहले हम लोग ना सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग बिजली पानी बंद करने तक भी हम लोग एक तरह से वो ले सकते हैं, कदम उठा सकते हैं, इस तरह की बात थी। लेकिन अब बात करते हैं क्या इन्होंने रणनीति बनाई है, आगे का क्या इनका वो रहेगा। क्या नाम है सर आपका? अमरजीत सारणा जी। अमरजीत जी, जैसे निरंतर आपकी बिजली मंत्री से बात हुई थी, उसके बाद कोई आश्वासन आपको मिला था, सिरे नहीं चढ़ा जी? उस टाइम पे जो मीटिंग बिजली मंत्री जी के साथ हमारी हुई थी उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह का टाइम हमें दो, इसके अंदर हम कुछ न कुछ आपको ला कर देंगे। हम पूरे आश्वासन देते हैं आपको कि आपको कौशल रोजगार में चढ़वाने का हम काम करेंगे। लेकिन वो 7 दिन भी हो गए, उससे आगे 15 दिन वो भी निकल गए, लेकिन अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं मिला, ना हमें कुछ मिला है, बस आश्वासन ही मिले हमको अभी तक। अगर आश्वासन मिला, अगर कोई कदम नहीं उठता, सरकार की तरफ से पहल नहीं की जाती जो आपको मांग को लेकर, तो क्या कदम होंगे आप लोगों के? देखो जी, कदम तो 36वां दिन है आज। 36 दिन तो सारा जो कर्मचारी थर्मल का सारा धरना बैठा, उसका समर्थन में दूसरे विभागों के भी आ जाए, पब्लिक हेल्थ का है, वन विभाग के आए, फील्ड के बिजली के भी उनके समर्थन में आए। और भी हमने जो भी शुरुआत करी थी वो थर्मल तक करी थी। आज हमारा कदम है जो तीनों जिले हैं, यमुनानगर, पानीपत, हिसार, तीनों जिले में DC साहब को ज्ञापन देना है। और इस दौर में 6-7 दौर की कम से कम अधिकारियों के साथ वार्ता भी होली, लेकिन प्रशासन ये भी यही कहा है कि HPGCL है जो उसमें हम ठेकेदार रखेंगे। लेकिन हमारी तो बात यह है नहीं, एक HPGCL के अधिकारी तो ये कहने लगे ठेकेदार रखेंगे, और हरियाणा का जो मुखिया है मुख्यमंत्री वो बार बार करे कि मैंने ठेका प्रथा बंद कर दी। हमारी ये हक में जो मुखिया साहब है, CM साहब है, उनके पत्र का पालन करो, नहीं तो अगले जो नेक्स्ट टाइम हमारा 1 हफ्ते में बैठक करके और बड़ा इसका फैसला लेवांगे प्रदेश कार्यकारिणी। जी, जैसे आज की आप लोगों ने बाइक एक तरह से रैली निकाली है, लोगों को भी एक तरह जागरूक करने का काम किया गया, आपके साथ जो बीत रही है उसको लोगों को पता चले। उसमें लगभग कितने हैं, तीनों अगर पावर प्लांट की बात है, कितने कर्मचारी हैं जो इससे पीड़ित हैं? लगभग 2400 के लगभग कर्मचारी है जो आज तीनों थर्मलों में ठेकेदारी प्रथा के तहत काम कर रहे हैं। उन्हीं कर्मचारियों को जो सरकार की नीति है, ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जा रहा, जो सरकार की नीति है, जो हरियाणा का मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने हरियाणा जो ठेकेदारी प्रथा है वो बंद कर दी। हम तो उसे मुखिया तो यह कहना चाहूँ, या तो वो मुख्यमंत्री अपने प्रत्येक कार्यक्रम में इसी बढ़ाई करनी बंद कर दे कि मैंने ठेकेदारी प्रथा बंद कर दी। अगर सच में उसने कर दी तो तीनों थर्मल में जो कर्मचारी है 2400 इन कौशल में ले जा। तो जैसे अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, आज आपने बाइक रैली निकाली, आगे किस तरह के अगले कदम होंगे आप लोगों के अगर सरकार नहीं सुनती तो? आज हम तीनों DC ने यह बताना है यहाँ कि आपके जिले में 36 दिन तक धरना चलन लग रहा है, सरकार सुनने लग रही नहीं। आप एक नुमाइंदे होता है DC सरकार का, वो भी हमारी बात नहीं सुनने लग रहा। हम उसने आज जगाना आया भाई तू सरकार तक हमारी बात पहुँचा। अगर आज बात हमारी नहीं पहुँची तो अगला रविवार ना हम प्रदेश की बैठक बुलावांगे जिसमें इससे भी बड़ा निर्णय लेंगे, उसमें कोई भी घोषणा हो उसका। जैसे आपने पिछली बार भी बात हुई थी, ये कहा था कि पानी बिजली भी अगर बंद करना पड़े तो हम वो कदम भी उठा सकते हैं, क्या उस पर भी जा सकते हैं? बिल्कुल जी, जो हमारे संगठन आज यहाँ भी आए हुए हैं, जन स्वास्थ्य विभाग है, फडगे है, बिजली के है, पानी के, जो सारे हमारे संगठन आ रहे वो आ रहे हैं। उनने आश्वासन दिया है कि वो एक हमारा अंतिम फैसला होगा जिस टाइम पे कोई भी चारा नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा संगठन भारतीय मजदूर संघ है, हमारा संगठन उद्योग हित देश हित में काम करनी है। हम पहले सारा सौदा की सोच के बाद में हमारी सोचा करा। आपको क्या लगता है आज के जो एक तरह से बाइक की रैली निकाल के आप लोग अलग अलग इलाकों में क्षेत्र में पहुँच रहे हैं, इसका कोई असर पड़ने वाला है? देखिए जी, हम तो 36 दिनों से बैठे हैं। आज मैंने ये फैसला लिया है, हमारे जो बड़ी कार्यकारिणी सदस्य हैं, जिससे कुछ इनकी आंखें खुले तो जी खुलेगी। 2000 मोटरसाइकिल हम रोजगार छोड़ के बैठे, फिर भी तेल फूक के आए हैं, किसी से उधारे लेके, किसी से पैसे लेके, फिर भी हम संघर्ष लड़ रहे हैं। आगे इनकी मर्जी जी, जैसे DC साहब मुख्यमंत्री को कुछ सौंपेंगे तो वो नहीं सौंपेंगे, तो जैसे विक्रम भाई बोल रहे हैं आगे हम कुछ और करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हम लोग ठेका प्रथा खत्म करेंगे, वहीं पर ठेका प्रथा के तहत आप लोग काम कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, क्या मानते हैं आप?
सरकार की नीति में गड़बड़ी लग रही है जी। अन्यथा हम ये चेतावनी देने आए, या तो हमारे सरकार या हमारा काम पूरा कर दे। ये काम पूरा नहीं किया, ये गांव-गांव में प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस सरकार को गांव-गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। आने वाली टाइम में, इलेक्शन में आने वाले टाइम में ये इल्ज़ाम इस मुख्यमंत्री को देखने को मिलेगा। जी, बहुत इनमें गुस्सा है और यही कह रहे हैं कि कौशल रोजगार योजना के तहत ये जितने भी एक तरह से मजदूर हैं, एक तरह कर्मचारी है, वहाँ पे लगाए जाए, ताकि एक तरह से मुख्यमंत्री जहाँ बोलते हैं कि ठेका प्रथा हम खत्म कर रहे हैं और लोगों को कौशल रोजगार योजना के तहत रोजगार देने की बात कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें तो जितने कि ये सारे के सारे कर्मचारी थे खेदड़ थर्मल प्लांट के हैं और इन्होंने अपने हाथ में तख्तियाँ लेके अलग अलग नारे के स्लोगन के साथ ये वहाँ से लेके बाइक यात्रा के माध्यम से, बाइक रैली के माध्यम से हिसार के कोने कोने तक अलग अलग क्षेत्र में पहुंच के सरकार को, लोगों को एक तरह से लोगों तक संदेश भी पहुंचे ये लोग बेरोजगार हैं, आने वाले समय में अगर कड़ा कदम उठाएंगे तो सरकार इसकी जिम्मेदार हुई, इस तरह की बात है। और वहीं पर आज डिप्टी कमिश्नर को एक ज्ञापन देके, डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन दे के, ताकि ये सोचते कि सरकार तक इनकी बात पहुंचे और इनकी सुनवाई हो। इसी के लिए ये लोग ने निरंतर अपनी मांगों को लेकर 36 दिन से खेदड़ पावर प्लांट के बिल्कुल बाहर ये लोग बैठे हुए हैं। और पूरी देखिए महिलाओं की संख्या भी काफ़ी है। महिलाओं से हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे। यहाँ पर जैसे कुछ महिलाएं हैं, यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे महिलाओं से। महिलाओं को क्या, उसको लेके क्या कहेंगे? कुछ नहीं जी, हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे को सबको कौशल में शामिल कर दो। जो ठेकेदार पर था उसको बंद कर दो। जो हमसे सैलरी में घेरते हैं 9,000 रुपये, उसमें से 4,000 वापिस ले लेते हैं, 5,000 रुपये देते, तो 5,000 में हमारा गुजारा नहीं होता सर। हम तो जैसे तकलीफ है, इसको लेकर लगता है कि सरकार सुनेगी आपकी? सुनेगी जी, सुनेगी क्यों नहीं। इतने साल हो गए तो हम भी तो बच्चे पाल रहे हैं ना। 5,000 में सर घर तो नहीं चलता हमारा। जहाँ 9,000 10,000 सैलरी की बात करते हैं, वहाँ साइन कराए जाते हैं 9 और 10,000 में, और दिया जाता है इनको 4,000 5,000 की बातें कह रहे हैं। हमारे साथ एक तरह से शोषण भी वहाँ पे हो रहा है। जैसे कर्मचारी हैं यहाँ पे, महिलाएं एक तरह से अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कहीं ना कहीं दिहाड़ी मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण के लिए सोचते हैं। वहीं पर अगर सरकार के इस तरह ठेका प्रथा जो चल रहा है, ठेकेदार अगर इस तरह के रवैया इनके साथ करें तो बहुत निंदनीय है ये बात। आप क्या कहेंगे? किस तरह से आप अपनी एक तरह से जो मजबूरी है आप बताना चाहेंगे? हमारे तो जी 5,000 रुपया देवा है तो 4,000 रुपया वापस ले ले ठेकेदार। अच्छा। और सहन कराता है 15,000 रुपये। अच्छा। हाँ, हमारी सैलरी करा 5,000। अच्छा। पूरे वापस ले है। दिहाड़ी कट जाए वह 4 साढ़े 4 मिला हमने। अच्छा। हाँ, आप बताइए क्या जी, क्या दिक्कत आप लोगों को समस्या क्या है? इतने दे जी हमने 9,000 तनख्वाह है। अच्छा। खाता जी 4,000 तो उल्टे ले और 5,000 हमने दे। सबके साथ एक ही है? हाँ, सबके साथ ऐसे है जी। अच्छा। हाँ, बहुत साल हो गए हमने लग गया ना जी, हमने टाइम पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। इतने साल हो गए हमने काम कर दिया ना है। जो दिहाड़ी मजदूरी कराने इसे में पेट पाड़ रहे हमें, वाई में हमने टाइम नहीं मिलती, टाइम पे भी कौन मिलती। चूल्हा में रह तो जरा काम करा तो बच्चा ने खड़ा दिया है, फिर हम कहाँ से लिया? उधारे मांगे तो उधारे भी नहीं दे। बहुत समस्या है लोगों की यही कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, किसी की 10,000 है, किसी की 15,000 सैलरी, उसको कट कटा के साइन पूरे में कराए जाते हैं और पैसे इनको दिया जाता है, किसी को 4,000, किसी को 5,000, किसी को 6,000, लगभग आधी सैलरी ठेकेदार एक तरह से डकार जाते हैं, खा जाते हैं। इनको मतलब इस तरह की मजबूरी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी के तहत ये कह रहे हैं कि सरकार की जो नई नीति है कौशल रोजगार योजना के तहत इनको लिया जाए, ताकि इनको संतुष्टि हो। सरकार की तरफ जो सैलरी न्यूनतम सैलरी जो निर्धारित की वो मिलेगा इनको, और ठेकेदार इनके शोषण नहीं कर पाएगा, इस तरह की इनकी धारणा है। इस बात को सरकार को सुननी चाहिए और आने वाले समय में अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती, नहीं सुनाई करती, तो आने वाले समय में कड़ा कदम उठाते हुए हो सकता है हिसार नहीं हरियाणा में भी इनका असर पड़ सकता है, क्योंकि बिजली कर्मचारी हैं, ठेका प्रथा के तहत परेशान है, उसको लेकर बिजली पानी अगर बंद करना पड़े तो भी हम कर सकते हैं। सभी यूनियन हमारे साथ हैं, इस तरह की बात इनका कहना है। लेकिन सरकार को इस पर गौर करके ध्यान दे के इनके मसले को जल्दी जल्दी हल करना चाहिए।